सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। संत वाणी में आया है कि कर्म प्रधान भी करी राख, जो जस करहि तस फल चाखा। दूसरा हमें ये पॉइंट में यह भी आता है, कौन नहीं सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोगहूँ ताता। हे भाई, जैसा कर्म करोगे उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होगी। कोई नहीं सुख और दुख देने वाला होता है, तुम्हारे कर्म के अनुसार से सुख और दुख तुमको भोगना पड़ता है। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। एक किसान को 5 बेटा, वह मरने लगा। किसान मरने से पहले 1,000 रुपया 5 बेटा को दिया और कहा कि सही बड़े परिश्रम का पैसा है, सही चीज़ में खर्च करना लगाना और इसी से पूंजी सही अमल करना और इसी से जीव को उपार्जन करना, पैसा को नाश नहीं करना। बड़ा मेहनत से हम इसका उपार्जन किए हैं। ऐसा कहते कहते उसका प्राण का अंत हो गया। 5 बेटा दाह संस्कार पिताजी का करके अब 5 1,000 रुपये मिल गया था। तो बड़का बेटा वह दारू का बिजनेस करने लगा, दारू बना करके बेचने लगा कि जल्दी जल्दी धनवान हो जाएंगे। और दूसरा बेटा जो हुआ मांस मछली बाज़ार से खरीद कर करके छोटा गांव में मार्केट में बेचने लगा, घूर घूर करके कि पैसा वाला हो जाएंगे, पूंजी इतने टा है। और तीसरा बेटा वह जो है फूल बेचने लगा, राजमहल में राज दरबार में जाता, राजा रानी सबको फूल खरीद कर लाता माली से और जाकर राजा रानी के यहाँ राज दरबार में बेचता। रोज़ यही काम था। और चौथा बेटा वह क्या करने लगा, जुआ खेलने लगा कि जल्दी से जल्दी पैसा वाला बन जाएंगे। और 5वां जो बेटा था छोटा वाला, वह संत महात्मा साधु सज्जन पुरुष का सेवा करने लगा। जिसको कम्बल नहीं था कम्बल खरीद के दे दिया, जो असहाय असमर्थ भिखारी था उसका भोजन कराता और वस्त्र भी खरीद करके दे देता था। साधु महात्मा के साथ में वह जाने लगा और साधु महात्मा का सेवा में ही वह पैसा लगा दिया। साधु की संगति में वह भटकने लगा। एवं प्रकार से 5 ने अपना अपना कर्म को चुन लिया और जीवन में अमल करने लगा। तो अब क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ आप समझ सकते हैं कि बड़ा बेटा जो है, जो दारू बेचने लगा, दारू बेच कर करके कुछ पैसा तो कमाया, उसका बेटा बेटी हुआ, वह भी नालायक उदंड आवारा हो गया और नशाबाज हो गया और खुद वो भी नशा पीने लगा। कहा है जो बेचता था वो
कुछ पीता था। अब बाप पिएगा तो बेटा तो कुछ सूंघे करेगा बोतल, बेटा सोएगा तो नशा में, तो वह तो क्या है उसका तो समझ ही सकते हैं कि वह घर वह नशा से आयुक्त हो गया और रोज प्रत्येक दिन कलह किचकिच होने लगा। प्रत्येक दिन के कलह किचकिच और नशा से आयुक्त होकर के उसका मान प्रतिष्ठा सब खत्म हो गया और बड़ा दयनीय स्थिति से जीवन जीने लगा। दूसरा बेटा मछली जो बेचने लगा, मछली मांस, वह उत्तेजक पदार्थ खाता, विषय वासना में संलग्न रहता, वह अत्यंत दुर्बल और कमज़ोर हो गया, बीमार ग्रस्त हो गया। मछली मांस खाएगा तो वृज का नाश अधिक करता, भोग विलास में उसकी रत हमेशा उसका वासना के प्रति खिंचाव रहता था। चाहे मांस मछली बेचता था और मांस मछली खाता भी था, इसलिए वह रोगाग्रस्त हो गया। यथाशीघ्र ही जो है अत्यंत दुर्बल रोगी होकर करके संसार छोड़ दिया। वह भी नशाबाज भी एक दिन एक्सीडेंट, बड़का बेटा नशाबाज भी वह एक्सीडेंट होकर के नशों से जो है रोड पर एक्सीडेंट होकर करके मर गया। अब तीसरा बेटा जो फूल का बिजनेस करता था, वह हमेशा राज दरबार में जाता था तो उसको राजा महत और विद्वान मंत्री सबसे भेंट होता था। उनका शब्द को सुन सुन कर करके वह थोड़ा ज्ञानी होने लगा, होशियार होने लगा, बुद्धिमान हो गया। और जब बुद्धिमान हो गया उसका स्वभाव गुण देख करके राजकुमारी प्रसन्न हो गई और राजकुमारी ने उससे अपने पिताजी से शादी का प्रस्ताव रखा और राजकुमारी शादी कर लिया और राजा के यहाँ ही रहने लगा और जीवन यापन करने लगा। और चौथा जुआ खेलता था, जिसके कारण से उसका पैसा नष्ट हो गया। वह भूख और दुख रूपी दलदल में फंस गया, जीवन उसका अस्त व्यस्त हो गया और भीख मांगने लगा। पूंजी पट्टा उसका समाप्त हो गया और शरीर भी दुर्बल हो गया। चिंता से वह भीख मांग करके जीवन यापन घसीट करके चल रहा था। बड़ी स्थिति उनकी खराब हो गई। और पांचवा बेटा जो साधु महात्मा के साथ में संगति में से विषय से निर्विकार हो गया और उनकी सुसंगति के प्रभाव में अध्यात्म का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। आत्मचिंतन करते करते आत्मज्ञानी हो गया। मन और अहंकार उसको नहीं लपेट सका, विषय वासना से दूर रहा और साधु की संगति में सद्बुद्धि हो गया और सद्बुद्धि से उसको प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया को संत महात्मा सिखा दिए और नरा अनुसंधान सूरत शब्द योग से अनहद नाथ पर चल गई। उसको ब्रह्म की प्राप्ति हुई। एवं प्रकार से 5 योग का 5 कर्म के अनुसार से फल मिला। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, को नहीं सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, तू विषय वासना में जो सुख खोजते हो तो ऐसा लगता है कि मल कुंड में, मलमूत्र कुंड में तू क्या खोज रहा है? शहद खोज रहा है। रे मूर्ख, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? विषय 20 शब्द से बना है, विषय में सुख कैसे होगा? तुमको इतना ज्ञान, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। वो तो कलह का कारण होगा, कष्ट, महाकष्ट का कारण होगा। इसलिए विषय का परित्याग करके अध्यात्म ज्ञान से श्री सद्गुरु के कृपा प्राप्त करके युक्ति कर भक्ति का, और युक्ति से भक्ति कर, भक्ति से तब मुक्ति होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। और जीव आत्मा को परम आत्मा की आवश्यकता होती है, न कि सुंदर स्त्री और धन और पुत्र पुत्री, दुकान भकान, इस सब में नहीं उसकी आनंद है। वो तो आपको विषय के और शरीर के कुसंगति में आकर को आप जो है जीवात्मा को ब्रह्म हो गया, भूल गया कि हम अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के
में फंस गए। अब उसकी सद्बुद्धि काम ही नहीं कर रहा है। जब वह अंधकार प्रकाश शब्द के घेरे में चक्कर में फंस गया, इसके कारण से मायाबद्ध होकर के विषय में आसक्ति हो गई, जिसके कारण से ये जीवात्मा की दुर्गति होती है। इसके सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जा सतोगुण में रह के सदाचार का पालन करते हुए, सादा भोजन करते हुए आप सदगुरु की कृपा से युक्ति जान करके भक्ति कर, भक्ति से तब मुक्ति होगा। इंद्रियातीत का अविनाशी चीज का जो कामना करेगा, प्राप्त करने का जो इच्छा करेगा, अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो, ईश्वर क्या है? तो चैतन्य जीव ही न परमात्मा को प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर का नाश नहीं है, जीवात्मा का नाश नहीं है, इस परमात्मा का ही अंश है जीवात्मा। तो तू ज्ञान इंद्रियां से जो तुम उसको देखना चाहते हो, यह तो आँख कान मुँह कान सब तो जरेगा, ये तो निश्चित है। जीवात्मा निकलेगा, सूक्ष्म जीव आपका निकलेगा या स्थूल शरीर से, इसको तो जलाकर राख कर दिया जाएगा। जिसको तू अपना समझ रहा है, परिवार, स्त्री, पुत्र, पुत्री, ये तो तुमको एक दिन भी घर में नहीं रहने देगा, जला करके राख कर देगा। ये तो इसका खेल खत्म यहीं हो गया, ये तो तुम निश्चित जानते हो। लेकिन ये जीवात्मा का जो भटकन होगा अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के का वो घेरे में है, वो ऊपर नहीं जा सका। इसलिए जीते जी क्या करना चाहिए? संत महात्मा बताते हैं कि प्रणव बिंदु पर यह इसको चित्त को शांत करो, सूरज को ले जाओ, और उससे क्या होगा? अंधकार आंख बंद करेगा, अंधकार होगा, और अंधकार से ध्यान के निरंतर सदैव निरंतर ध्यान करने से अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा, और प्रकाश से ऊपर होगा तो शब्द मंडल में जाएगा, जिसको अनहद नाद कहते हैं, और शब्द मंडल के परे निशब्द जाएगा, और निशब्द में क्या होगा? तो परम पद की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तब जीवात्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। फिर जोनी जोनी इसको भटकने की जो प्रक्रिया है, इसका क्षय हो जाएगा। अतः विषय से आसक्ति होने के कारण से ये सभी शब्दों को आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आत्मज्ञानी को क्या होता है? विषय में उसकी आसक्ति नहीं रहती है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर करके ब्रह्म प्राप्ति करने में ही अपना समय लगाता है। अतः आप जो यह इच्छा करेंगे, इस संसार कल्पवृक्ष की भांति है। यह संसार में सभी चीज उपलब्ध है, प्रकृति बड़ी कृपा करके सब चीज दे दिया है, लेकिन इच्छा के क्या प्राप्त करना है यह आपके ऊपर निर्भर है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी तो आप किसान के बेटा से उदाहरण समझ लिए, दूसरा उदाहरण देता हूं कि एक यात्री जा रहे थे, बड़ा धूप है, जेठ बैसाख का दिन, बड़ा धूप जो है, पसीना लुक चल रहा था। वह एक वृक्ष के निकट में बैठ गया और उसको प्यास लगा, तो उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष के निकट में जो कल्पना करेंगे वही चीज़ की प्राप्ति यथाशीघ्र हो जाती थी। क्या कल्प वृक्ष था वह? उसी प्रकार यह संसार कल्प वृक्ष है, पूरे शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाहित कर दिया है प्रकृति ने। लेकिन अब क्या है कि ज्ञान इंद्रियां के ही चक्कर में तू फंसे, उससे ऊपर उठो। उससे है अंतःकरण इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन और अहंकार और ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 जो 7, यह दोनों ये सातों को जो है विजय प्राप्त करके ऊपर जो उठो, तब जो है नदान अनुसंधान विधि से इंद्रियातीत होकर के, इंद्रियातीत विषय के परे ही ईश्वर हैं, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी से अंत साधना के तरफ से जो है जीव, सूक्ष्म जीव को ब्रह्म की ओर बढ़ा सकते हो। ऐसा हमारे संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने कहा। और आप जो है सुंदर स्त्री में, धन में, पुत्र में, दुकान फकान में किस तरह से लिप्त होकर करके झूठा प्रलाप करता है, व्यर्थ का अपने ज्ञान का बखान करता है। और जब शरीर शिथिल हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती, दुर्बल हो जाती है, और मरने के समय में तब तुम कहता आज ठीक ये कह रहा था,
इतने झूठे हम जिसके चक्कर में थे तो वही तो दुख का कारण बन रहा है। कठोर कठोर शब्द सुना रहा है, वही तो जलाने के लिए ले जा रहा है कि जल्दी माँ बाप मरे और जल्दी से जल्दी इसका धन बंटवारा करके सुख मौज भोग विलास में लिप्त हो जाएं। जिसको बेटा बेटी को कहता है वही वो चीज़ की कामना कर रहा है, तुम्हारे यहाँ से जाने का प्रतीक्षा कर रहा है, आज़ादी खोज रहा है। तुम भ्रम में विषय के आसक्ति के कारण से ब्रह्म सुख को तू अपना समझ रहा है, इसके कारण से ब्रह्म की प्राप्ति से तो दूर रह जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति जीवात्मा को चाहिए, न कि तुम्हारे आँख कान मुँह कान मन और अहंकार को चाहिए। सूक्ष्म जीव को चाहिए। सूक्ष्म जीव को ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए संत महात्मा के शरण में जा करके उनसे युक्ति करके तो भक्ति कर, भक्ति से तब तुम्हारा मुक्ति होगा। तुम्हारे यह छारी दलाली के लिए मौत तो बुद्धिमान हो गया, मानता हूँ। तो यहाँ के लिए जब तक तो जीवित है छल कपट परपंच उसको मारेंगे, उसको पछाड़ेंगे, कैसे जीव को उपार्जन करेंगे, 2 महला 3 महला 10 महला बनाएंगे, करोड़पति अरबपति खरबपति, ये तुम बहुत बुद्धिमान हो गया इसमें हम। लेकिन यहीं तक जब श्वास रुकेगा मौत तो निश्चित है, तो जान रहा है। जब तू जान रहा है कि मौत निश्चित है तो अब ये इसकी स्थिति क्या होगी, जीवात्मा का कहाँ जाएगा, उसका स्थिति तुमको पहले जान लेना चाहिए। वही अध्यात्म ज्ञान है। अधिजोड़ आत्मा का अध्ययन जिस विषय में कराता हो उसे अध्यात्म ज्ञान। तो ये जीवात्मा फिर गिदर में जाएगा तो माकुर में जाएगा कि किस जोनी में चला, 84 लाख जोनी है, किस में चला जाएगा ये तुमको कैसे मालूम होगा। इसलिए उसकी सदगति के लिए नदानुसंधान मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरत शब्द योग हमारे संत महात्मा आदिकाल से बता रहे हैं। तुम इसको छल दलाली कलाली करने वाले, तू छल कपटी क्षणभंगुर जीवन को तू भूल रहा है कि ये क्षणभंगुर जीवन है, 4 दिन का तू यहाँ खेला है, फिर तो इसको त्यागना है। इसलिए त्यागना पहले उस रास्ता से जो है जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करा दे, जीते जी। अन्य तो ये है ना फिर यह है मायाबद्ध होने के कारण विषय में घुस जाएगा, फिर 84 लाख जोनी में भटकते रहेगा, दुख नाना प्रकार का उठाता रहेगा यह जीवात्मा। इसके कल्याण हेतु सदगुरु के शरण में जा। है छहरार दलाली कलाली इसी से कुछ नहीं होगा। बहुत धन जमा करने से बेटा बेटी को खुश तो सुखी देना चाहता है, तू अपना जीवात्मा का तो कल्याण कर नहीं पा रहा है और तू दूसरे के बारे में सोच रहा है। तो जो तू गलत तरीका से जो उसको जो गलत मार्ग दिखाएगा तो क्या वो सही रहेगा। तू चाहता है सुखी बना देना आने वाला जनरेशन को, तू अपने जीवात्मा को पहले सुखी बना, तब दूसरे के बारे में दिमाग लगाना। अच्छा वो पूरा कहानी सुन लीजिए। वो जो है यात्री जब कल वृक्ष के निकट में किस प्रकार की दुर्गति होती है, सोच जैसा रखोगे वही बिया बनेगा, उसी के अनुरूप तुमको फल मिलेगा यहाँ इस धरातल पर, यह मत भूलो। तो उस यात्री ने कल्पना किया, मन में विचार किया अगर पानी मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। तुरंत पानी मिल गया। क्या कल्पना किया, कल वृक्ष के निकट में था, अब पानी मिल गया, का भोजन मिल जाता तो बढ़िया होता। तुरंत भोजन मिल गया। अब वो आलस लगने लगा, नींद लगने लगा, तो उसने कहा, मन में विचार किया कि अगर यदि इस जगह जो बिछावन मिल जाता गद्दा, तुरंत गद्दा उबला बिछावन मिल गया, बड़ा आराम से सोते। अब जैसे सोने के लिए वह चाह रहा था तो उसके मन में आ गया कि जो हम सोचते तुरंत आ जाए, कहीं ये भूत वाला गाछ है कि भूत इस जगह रहता है। बस भूत आ गया। कहाँ है भूत आ गया, हमको मार के खा जाएगा, तुरंत उसको मार के खा लिया। तो जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। इच्छा के अनुरूप उसको फल मिला। अगर उसका उत्तम इच्छा रहता कि ईश्वर प्राप्ति करें, मध्यम इच्छा धन प्राप्ति करें, विषय भोगी, लेकिन वह ज्ञान के अंधकार में क्या मांग लिया, क्या इच्छा कर लिया, गलत इच्छा कर लिया। उसी प्रकार ये संसार में शहद भी बिक रहा है, शराब भी बिक रहा है, अमला भी बिक रहा है, अंडा भी बिक रहा है,
सत्संग भी हो रहा है, प्रवचन भी हो रहा है और वेश्या का नाच भी हो रहा है, जुआ भी हो रहा है। क्या करना है तुमको यह पहले सोचो। सतो गुण में रहो, सदाचार का पालन करते हुए, सद्बुद्धि से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्संग भजन और सद्गुरु के शरण में जा कर करके उत्तम विचार ब्रह्म की प्राप्ति करने के बारे में सोचो। बहुत से धन दे दीजिएगा भगवान, धन दे देगा तो तुम मौत तो निश्चित है, मरना तो ये तुम कहाँ मांग सका। तो धन दे देगा, मांग तुम्हारा मांग ही गलत हो गया। इसलिए बिया सही उत्तम के जो भगवान से जो चीज तू मांगना चाहता है स्वयं भगवान को ही तो मांग ले, फिर और चीज की आवश्यकता क्या रह जाएगा। सुंदर स्त्री दे दिया वो तो तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा, इस बात की गारंटी तुम लेते हो। सुंदर स्त्री तुमको दे देगा तो तुम्हें से वो खुश रहेगी का उसके पास भी तो मन है, वो दूसरे को चाहेगी, तब तू क्या करेगा। उसके मन पर नियंत्रण तो रख सकेगा, उसका और इच्छा रहेगा कि तुमसे ज़्यादा पति बढ़िया होना चाहिए। तब मैं इस पर एक उदाहरण लघु कथा बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आपसे बड़े बड़े धुरंधर विद्वान सब यहाँ आए और चले गए, सभी ने लिखा। राजा भर्तरी का तो सुने होंगे, वो भर्तरी राजा था, बड़ा विद्वान, बड़ा बुद्धिमान, जुड़े ने था उसका। उसको रानी से प्रेम हो गया, छोटी रानी से बड़ा आसक्ति, बड़ा प्रेम, उसकी सुंदर के रूप में चाल में फंस कर बड़ी आसक्ति होगी उससे। राजकाज चल रहा था बड़ा बढ़िया से। तो उस राज्य में ज्ञान बुद्धि से, बल बुद्धि से राजा ने बढ़िया से राजकाज चलाता था। उस राज्य में एक महात्मा जी ने तपस्या करते थे, तपस्या के खुश होकर के देवता ने उसको, शरीर बहुत दुर्बल और दयनीय था, तपस्या करने में जो उनको कष्ट होता था, तो दैव खुश होकर करके उनको एक फल दिया और कहा, महात्मा जी आपका शरीर बड़ा दुर्बल है, बड़ा कष्ट होता है, अतः इसको खा लीजिएगा, ये फल को, तो स्वस्थ हो जाइएगा और चिरंजीवी हो जाइएगा, सुंदर से का बलवान हो जाएगा, हिष्ट पुष्ट हो जाइएगा। तो महात्मा जी को दे दिया वो फल, कहा ठीक है खा ले। वो देवता चला गया। अब महात्मा जी ने विचार किया, कह रहे हम ढेर दिन जी करके अब क्या करेंगे। यह राजा जो है बड़ा बुद्धिमान है, बढ़िया ढंग से राज चला रहा है। कहा संत का हृदय तो परोपकारी होता है, बड़ी दयालु होता है, परोपकार की भावना से कहा कि राजे को दे देते हैं, जो ढेर दिन स्वस्थ बलवान रहेगा, बुद्धिमान तो ये है, निरोग रहेगा तो बढ़िया से राजकाज चलाएगा। वह महात्मा जी आए कहाँ, राज दरबार में। राजा ने महात्मा जी का अभिवादन किए, प्रणाम किए, बैठिए, स्वागत किए। तो महात्मा जी ने झोली से वह फल को देते हुए राजा को बोला कि राजा साहब हमको ये देवता ने दिया है, यह फल जो है, ये फल खाने से चिर यौवन रहेगा, दीर्घायुवान, स्वस्थवान, निरोगवान, बलवान रहेंगे। तो हम सोचे मन में कि राजा रहेगा तो राजकाज बढ़िया से चलाएगा, संभालेगा। अब हम बूढ़ा होकर के अब क्या इसको फिर में रहेंगे, हम शरीर को त्याग नहीं चाहते हैं। कहे भोग कि मेरी इच्छा नहीं है, विषय वासना से दूर होकर के भोग का हमारा इच्छा नष्ट हो गया है। और जिसका भोग का इच्छा नष्ट हो जाता है, विषय वासना से उसकी अनासक्ति हो जाती है, वही संन्यास आश्रम ग्रहण करता है, वही महात्मा जी का होता है। तो ऐसे नहीं महात्मा बनता है, उनका भोग का तो इच्छा नहीं रहा। तो इसलिए राजा साहब तुम इसको खा लेना। कहा जी महात्मन भगवान, यह
फल को दे दिया और चले गए महात्मा जी। अब राजा ने कहा ठीक है, मन में विचार किया कि मेरी जो आसक्ति थी रानी से, छोटी रानी से, तो उसने विचार किया कि इसको जो है छोटी रानी को खिला देंगे, जो वह स्वस्थवान और रूपवान और चिर यौवन निरोग रहेगी। का जिस पर जाकर सत्य सनेहु तकर मिलहु न कछु संदेहु। जिससे जिसको आसक्ति है उसको उसका बहुत ज़्यादा वह सुरक्षा चाहता है। आपका बेटा का अगर यदि हाथ टूट जाए छत पर से गिर करके तो कितना आप दहाड़ मार कर करके दुख और दहाड़ मार कर रोइएगा। और पड़ोसी का बेटा अगर यदि छत पर से गिर कर मार जाए तो कहिएगा कि वो है, तब क्या कहिएगा आप वही बात को, वो था ही बहुत बदमाश, उदंड लड़का था, नालायक था, उससे आपको दुख नहीं होगा। तो इसी प्रकार जिस पर जिसका आसक्ति होता है जिससे, उसी पर जो है उसको खोने का डर उसको रहता है, इसलिए उसी का ज़्यादा सुरक्षा वो चाहेगा। तो उसने इस बात को भावना आ गया कि रानी को खिला देते हैं। रानी को फल देते हुए राजा ने कहा, राजा भर्तहरि ने जो विद्वान था, बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी ध्यानी, विषय बड़ा बलवती होता है, विषय के अधीन हो जाता है, विषय बड़ा बलवान है, बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग दुर्लभ है और सहज अवस्था अति दुर्लभ है बिना सदगुरु की कृपा से। इसलिए कहता है कि सदगुरु के शरण में जा, बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंचि शंकर सम होई। कितनों ही संत महात्मा आपको ज्ञानी ध्यानी प्रवचन सुना दे, लेकिन बिना सदगुरु की कृपा से तुम्हारा विषय का परित्याग करना तुम्हारे बस में नहीं है, बहुत दुर्लभ है। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के शरण में जा करके तो विषय त्यागने की जो है क्षमता तुमको होगा, नहीं तो विषय में इतना आसक्ति है, विषय बड़ा बलवती है, उसको जकड़ लिया है, अच्छा लगता है तुमको। जैसे मल मूत्र के कीटाणु को अगर यदि घी पर दे दिया जाए वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्या आदिकाल से ही न जीवात्मा आपका विषय में भोग जोनी में भोग रहा है, लिप्त रहा है, विषय से आसक्ति हो गई है। देखते हैं जिस भाग से निकलते हैं वो भाग प्राप्त करने के लिए कितना दिमाग खर्च करते हैं, उसमें कितना बेचैन व्याकुल हैं। इसलिए कहता है विषय वासना में भोगी, भोग में आसक्त रख कर करके अपने बल बुद्धि और आयु को छिन्न कर देता है और दुख उठाता है। और जोगी उसका विषय वासना का परित्याग कर कर करके अपने बल बुद्धि और आयु को ब्रह्म की प्राप्ति में लगा देता है, इसलिए वह ब्रह्म प्राप्त करता है। भोगी भोग में लगा देता है, इसलिए रोग शोक संताप ताप पाप से वो जकड़ जाता है। तब राजा भर्तृहरि ने क्या करता है, वो तो भोगी था, भोग में वाला का कितना बुद्धिमान रहेगा, जो जोगी रहेगा वो अंत जो है ना अंतर्ज्ञानी आत्मज्ञानी रहेगा। भोगी कितना बुद्धिमान होगा, छारी दलाली जानेगा, खाली विषय भोग के अंतर्गत में उसकी सोच वहां से आगे नहीं बढ़ सकता है, ब्रह्म के तरफ जा ही नहीं सकेगा। क्या वो शब्द अंधकार और वो प्रकाश और शब्द के भीतर में रहेगा, वो परे वही बता रहे हैं कि परे जाना होता है। तो परे के जाने के लिए सद्गुरु की न ज्ञान की आवश्यकता है। इंद्रियातीत हो जाएंगे, विषय का परित्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, प्राण अस्पंदन क्रिया का निरोध करने की जो ज्ञान प्राप्त करे उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होगी।
इतना बुद्धिमान को सबसे बुद्धिमान है तो पहले मोक्ष हो जाता, तब मूर्ख सबसे रह जाता। इस छल कपट बुद्धि विलास वहाँ सब नहीं चलेगा। जिस प्रकार मकान वाला बनाने वाला मिस्त्री घड़ी ठीक नहीं कर सकेगा, अब मोबाइल ठीक करने वाला मिस्त्री ट्रक ठीक नहीं कर सकेगा। सबका ज्ञान अलग अलग है, इसलिए ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। विषय त्याग अत्यंत आवश्यक है, का विषय के परे ही ईश्वर है। राजा भर्तृहरि ने विषय भोगी होने के कारण से वह अपनी छोटकी रानी से जिसे बहुत प्यार करता था उसी को दे दिया और कहा कि इसको खा लो, जो है ना चिर यौवन रहेगा, सुंदर बनी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। कहा ठीक है हम खा लेंगे। राजा साहब कहकर राजकाज में के लिए चले गए। यह रानी जो है इसको दीवान से प्रेम करती थी, दीवान से आसक्ति रखती थी। दीवान से देहाती भाषा में वो प्रेम जाल में फंस गई थी। वो जो है दीवान को दे दिया वो फल, का इसको खाइएगा तो अधिक हिष्टपुष्ट रहिएगा, बलवान रहिएगा। तो उसको दीवान को दे दिया। और दीवान को आसक्ति किससे था? जो दीवान को आसक्ति एक बेश्या के, बाजार की बेश्या सुंदर थी उसको था, वो बेश्या को जाके दे दिया दीवान ने। और बेश्या को देख करके कहा इसको खा लो तो तुम ढेर दिन बचेगी, निरोग रहेगी, स्वस्थ रहेगी, चिर यौवन रहेगा। बेश्या ने कहा ठीक खा लेंगे। अब वो वेश्या मन में विचार किया, उसको पाप की प्रवृत्ति करते करते उसकी जो विषय वासना से नफरत हो गई। मैंने विषय वासना से उसको घृणा हो गया और अनासक्त होने लगा भाव कि ये जितना दिन रहेंगे यह कुकर्म कराते रहेंगे और करते रहेंगे जीविकोपार्जन के लिए। का अब तो इस संसार में हमको वेश्या से तो महात्मा कह नहीं सकेगा, इसलिए उसको घृणा हो गया विषय भोग से। तो वह क्या हुआ, जब विषय भोग सेवा से तब सब संन्यास ग्रहण करना चाहिए। विषय से जब वह विरक्ति हो जाए तब संन्यास ग्रहण करना चाहिए, तब आपका सिद्धि मिल जाएगा यथासी। और जिसको विषय भोगी में है उसको कथनो धर्म का उपदेश दीजिए, ज्ञान दे दीजिए, पूरा कुछ दे दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, उन सुन करके भी नहीं समझेगा। भोग से रत है। अब यदि नहीं रहता है तो शराबी को नहीं जानता है कि घी बिकता है, तो शराब छोड़ करके घी खाना चाहिए, कहाँ खाता है। अंडा मांस मछली खाने वाला ही नहीं जानता है कि आंवला खाना चाहिए, तो कहाँ खरीदता है। विषय भोग में वो भोगी है, उसका ज्ञान है कुंठित हो गया है, सद्बुद्धि कहाँ से होगा। बिना गुरु के कृपा से उनकी सद्बुद्धि कार्य ही नहीं करेगा। तो अब जो है वो वेश्या मन में विचार किया, मन घृणा हो गया था पाप कार्य से। उन्होंने कहा हम जो है जितना दिन रहेंगे इतना कुकर्म कराते रहूँगी, तो क्या करना चाहिए। ये राजा बढ़िया राजा है, विद्वान राजा है, बढ़िया से चलाता है राजकाज, इसी को हम दे देते हैं, बट ढेर दिन जिएगा। जाकर वो रानी ने जा करके वो राजा को दे दिया, भर्तृहरि राजा को। भर्तृहरि राजा ने वो फल को देखते हुए बोली कि यह आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, किसने दिया। कहा दीवान ने। दीवान से पूछा कि आपको किसने दिया। कहा रानी ने। रानी बोली, अब फिर रानी को पूछने का ज़रूरत ही नहीं रहा। वह जान गया भर्तृहरि ने कि यह रानी जो है इससे प्रेम करती है। अतः इस बात का जो है उसको बहुत अगाध चोट मिला, घृणा हुआ कि यह जो जितना व्यर्थ का विषय भोग से आसक्ति है यही दुख का कारण है, जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह है कि रूप, इसलिए कहते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श यह दुख का आधार है। तो है वह इस प्रकार से उसको ठेस लगा, आत्मा में ज्ञान हुआ और वहाँ से उसका ध्यान वहाँ से
टूटा और उसकी आसक्ति नष्ट हुई। उसके प्रति फिर अपने भाई विक्रमादित्य को राजकाज का भार दे दिया और उसने भगवा वस्त्र पहन कर करके वह राज का त्याग दिया उसी समय, और वह चला गया जंगल की तरफ और तपस्या कर कर करके विद्वान तो था ही, तब वह भर्तरी ग्रंथ लिखा है, आप देख लीजिए अभी। इसलिए कहते हैं कि जब तक विषय भोग की आसक्ति का परित्याग तुम नहीं करोगे तब तक तुमको परमानंद की प्राप्ति अर्थात परब्रह्म सतलोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए विषय से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है। विषय ही सभी दुखों का महाकारण है। विषय के कारण से, विषय में आसक्ति के कारण से ही ये जीवात्मा को नाना प्रकार का 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर करके दुख सहना पड़ता है, उठाना पड़ता है। इसके लिए सदगति के लिए आप लोग क्या करें, सतलोक के सदगुरु के शरण में जा करके जो है सद्बुद्धि से सदाचार का पालन करते हुए आप सदगुरु का सेवा करें और उनसे युक्ति प्राप्त करके भक्ति करें और भक्ति से तब मुक्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः मानव से निवेदन है कि जो आदि संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी ने जो कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति जीव आत्मा को परम आवश्यक है, उनके शब्दों को विषय त्याग करके अमल करें। कहे जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति कर लेने में आप मनुष्य तन में ही मनुष्य को ही अधिकार है। 84 लाख जीवों में मनुष्य को ही अधिकार है। यह चेतन जीव को परम आत्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना मनुष्य तन को ही अधिकार है। प्रकृति ने ही पावर दे रखी है। अतः इसको निष्क्रिय न होने दें, नहीं तो जो है फिर जब चूक जाएगा तो फिर जो है 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते रहेंगे। श्री